नैनीताल की इस खूबसूरती का कौन दीवाना नहीं है दोस्तों। यहाँ आने वाला हर कोई पर्यटक इस खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। अपना नैनीताल है ही इतना ब्यूटीफुल। यहाँ आने के बाद हर कोई इन वादियों में खो जाना चाहता है और इस सुंदरता का आनंद उठाना चाहता है। दोस्तों, आज मैं नैनीताल में अपनी दोस्त स्टेफनी के साथ हूँ और हम लोग यहाँ बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। रियली नैनीताल में बोटिंग करना इस खूबसूरती का आनंद उठाना, इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। नैनीताल बहुत ही खूबसूरत है और हम लोग भी इस खूबसूरती का आनंद बोटिंग के साथ उठा रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि हम इस खूबसूरती के साथ कुछ आवश्यक बातों का भी ध्यान रखें और वो है सेफ्टी। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और इस पर्यटन में हमारी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रिप किए हैं, नैनीताल में, ऋषिकेश में, और उसमें कुछ पॉइंट हमें ऐसे लगे जो हमें आप लोगों के साथ शेयर करने थे। और पहला पॉइंट नैनीताल में इस बोटिंग के ऊपर ये है, देखिए दोस्तों, ये लाइफ जैकेट है और ये इसलिए हमें पहनाई जाती है कि अगर बाय चांस कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया और तो हमें डूबने से बचाती है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे यहाँ, ये लाइफ जैकेट जो टाइट होनी चाहिए थी, ये उतनी टाइट नहीं है और ये मेरी बॉडी के साथ उतनी प्रॉपरली फिटिंग भी नहीं दे रही है। और ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये सुरक्षा के जो भी इक्विपमेंट होते हैं ये क्वालिटी से बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप मेरी लाइफ जैकेट देखें, ये लाइफ जैकेट जो है ये हमें डूबने से बचाने के लिए है अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए। और इसमें इस लाइफ जैकेट का फिट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरी बॉडी के साथ अच्छे से फिट होना चाहिए, पर अगर आप मैं देखूं ये लाइफ जैकेट बिल्कुल लूज़ है और ये मुझे रियलाइज़ तब नहीं हुआ था। बोटिंग स्टार्ट करने के बाद थोड़ा समय के बाद मुझे लगा कि ये लाइफ जैकेट मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है और एक समय मुझे ऐसा भी फील हुआ कि मुझे लाइफ जैकेट अपनी निकाल देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग करा रही है। पर लेकिन ये मेरा काम नहीं है ध्यान रखना। ये यहाँ पर जो लोग इस बोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन लोगों का भी ये बहुत बड़ा टॉपिक होना चाहिए कि ये सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ हमारे मम्मी पापा फैमिली वाले भी होते हैं और कुछ लोग बुजुर्ग भी होते हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में उतना पता नहीं होता है और हम अपनी सेफ्टी इन लोगों के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सेफ्टी इन लोगों के भरोसे छोड़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। हमें अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना है। जब भी हम कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हालांकि ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ भी कोई भी ऐसी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, वहाँ पर हमें अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी सेफ्टी किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकते। अगर आप लोग बोटिंग कर रहे हैं तो देखिए कि आपकी लाइफ जैकेट अच्छे से फिटिंग हो रही है और नहीं हो रही है। अगर ये फिट नहीं हो रही है तो पूछिए उससे। अगर आप लोग कहीं पर
कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर आप लोग राफ्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए कि आपकी जो लाइफ जैकेट है वो आपकी बॉडी के साथ कितनी फिट हो रही है, आपका जो हेलमेट है ये कहीं लूज है या नहीं है। प्लीज़ अपनी सेफ्टी को इन लोगों के भरोसे मत छोड़िए। और यही मेरी यहाँ की कहीं की भी जो उत्तराखंड में जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कराने वाले जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी में रखें। जितने भी हमारे पीपीज़ हैं, मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनका प्रॉपर यूज़ आपको जितने भी यहाँ पर्यटन के लिए लोग आते हैं उन्हें वो एक्टिविटीज़ शुरू करने से पहले बताना चाहिए। या बस मुझे यही कहना था। आप लोगों से भी, जो भी लोग पर्यटन के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं, नैनीताल में, ऋषिकेश में, कहीं पर ट्रैकिंग में, प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद करिए। थैंक यू।